हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग होते हैं, उसमें दूसरा है आत्मनिवेदन। अब तक मैंने दैन्यता पे कथा की, आज आत्मनिवेदन यानी मैं और मेरापन छोड़ना, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की शरण में लेना। ये जो मैं और मेरा, इसी को माया कहते हैं। तो कैसे करना है, उसका पहला गीत कीर्तन आज पढ़ता हूँ। ना कर लूं कर्म ज्ञान नाही भेल, ना सेविलुन चरण तोहार, जड़ सुखे मातिया, आपना को वांछाई, पेखूं चौदिशा अंतियारा। ओ भगवान, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और मैंने आपके कमल चरणों की सेवा नहीं की। ऐसे भौतिक सुख के, जड़ सुख के इच्छाओं में या जड़ सुख का भोग करते हुए मैंने अपने आप को धोखा दे दिया। अभी मुझे चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। तुहु नाथ करुणा निदान, तुआ पद पंकजे आत्म समर्पिलुन, मोरे कृपा कर विधान। ओ भगवान, आप करुणा के सागर हो। मैं आपके कमलों चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। कृपा करके मुझ पे अपनी दया कृपा करिए। प्रतिज्ञा तोहारी यो ही शरणागत, नाही सो जानव परमाद, सो हाम दुष्कृति गति ना हेरई आन, आब मागो तुआ प्रसाद। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि जो पूर्ण रूप से आपके शरणागत होता है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं एक पापी हूँ और मेरे पास और कोई अभी दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ। आन मनोरथ निह शेष छोड़त, कब हाम हव गुन तुहार, नित्य सेवक तुहूँ नित्य सेवक मुई, भक्ति विनोद भावसार। ओ भगवान, कब मैं भौतिक इच्छाओं को त्याग करूंगा और पूर्ण रूप से आपकी शरणागति लूंगा। आप मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं आपका नित्य सेवक। यही भक्ति विनोद का विचार है। तो ये आत्मसमर्पण के बारे में पहला कीर्तन यहाँ पहले तो बताया कि हमें कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। हमने इतने पुण्य किए, हमने इतना दान किया, हमने इतना जो भी हमने किया, या भक्ति में भी कोई, इनका अहंकार नहीं होना चाहिए। जो करते हो भगवान को समर्पण करके करो, भगवान के सुख के लिए, गुरु के सुख के लिए करो। अपने में कर्तापन आ जाएगा तो प्रतिष्ठा की इच्छा आएगी, और प्रतिष्ठा की इच्छा आ गई तो बाकी सारी गंदगी दोष आ जाएगा, जो इस जगत में हमको बांध के रखते हैं। जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया या भोग में डाल दिया। इसका सबसे मुख्य कारण है प्रतिष्ठा आशा। हम जताना चाहते हैं दूसरे लोगों को कि ये मैंने किया था, या मेरे से हुआ, मेरे कारण हुआ। ये अभिमान, ये अहंकार, ये सबसे बुरा है। दूसरा है ज्ञान का अहंकार। मैं जानता हूं, तो यहां बोला ज्ञान नहीं भेल। ज्ञान अच्छा नहीं। अगर हमारे में समर्पण भाव नहीं है,
हमारा जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उससे अगर हम भगवान से जुड़ते नहीं, यानी एक सेवक के रूप में, दास दासी के रूप में दूसरों को भी जोड़ते नहीं उदाहरण देके, तो ये ज्ञान हमारे लिए बोझ बन जाएगा। जब हमारे में आत्मसमर्पण नहीं, हम जानते हैं भगवान के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं, पर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोझा बन जाएगा ज्ञान। फिर से वही अहंकार का मार्ग बन जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई सिखाएगा नहीं, मुझे कोई बोलेगा नहीं, मैं जितना जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। तो ये कर्तापन जो है कर्म में, कि मैंने किया, मंदिर मैंने बनवाया, इस मंदिर के लिए मैंने कलेक्शन किया, इसके लिए मैं ये किया। आज मठ मंदिरों में भी तो यही हो रहा है कि एक तो कर्तापन मैंने किया, दूसरा मैं जानता हूँ, मुझे आता है। ये दो रहेगा तब तक सेवा नहीं होगा, भगवान का सेवा नहीं होगा। जड़ सुख मिलेगा, इस जगत का सुख मिलेगा। इससे यहाँ बता रहे हैं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे आगे चलते चलते जीवन अंधकारमय हो जाएगा। कहीं उजाला तो रहेगा नहीं जब भगवान हमारे जीवन में नहीं, कुछ भी नहीं। तो भगवान बहुत करुणामय है। हम जब भी भगवान के कमल चरणों का सहारा लेंगे, यानी हम अपने आप को आत्मा समर्पण कर लेंगे, भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोई अगर मेरा शरणागत होता है, मैं उसके पूर्व उसने कितना पाप किया कि कुछ नहीं देखूंगा, मगर शरणागत का मतलब क्या, उसके बाद कभी गलती नहीं करना। ऐसा नहीं कि भगवान करुणा निदान है तो मैंने माफ़ी मांग ली और फिर वही का वही। शरणागति का एक सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है। रामायण में ऐसा बताया गया कि हनुमान जी जब लंका आए तो रात में प्रवेश किया उन्होंने। दिन में आ गए थे, एक जगह बैठे थे। जब रात हुई तो एक सूक्ष्म रूप लेकर लंका शहर देख रहे। सारा लंकावासी भोग 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 में लगा है। कोई दारू पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई स्त्रियों का संग कर। सिर्फ एक घर से उनको राम नाम सुनाई दिया। गए वहां तो किसको देखा? विभीषण ब्राह्मण के रूप में गए, वहां सूक्ष्म रूप से, छोटा रूप लेके नहीं गए। तो परिचय पूछते, बोलता है मैं रावण का भाई हूं विभीषण। हनुमान जी बोलते यहाँ क्या कर रहा है, इस पाप की नगरी में तू क्या कर रहा है? विभीषण बोलता है मैं अपना काम कर रहा हूं। तब हनुमान जी उसको बोलते हैं, हाँ, विभीषण बोलता है मेरा भाई जैसा भी है, मुझे भक्ति से नहीं रोक रहा है। हनुमान जी कहते तुम्हें पता है तुम्हारे भक्ति के धर्म के बल से तेरा भाई पाप कर रहा है। तुम धर्म कर रहे हो, उसी बल के ऊपर वो पाप कर रहा है। विभीषण इशारा समझ गए। इसके बाद जब हनुमान जी अशोक वन में किया, अक्षय को भी मार दिया, रावण के एक बेटे को भी मार दिया, मगर बाद में बंधित हो गए, रावण के सामने आए, रावण को समझाने का कोशिश किया। रावण इतना क्रोधित है, बोलता है हनुमान को मार डालो। तब विभीषण पहली बार बोले कि तो दूत है, राम का दूत है, दूत को कोई मारता है क्या? रावण देखता है कि अरे मेरा भाई बोलना भी जानता है। बोलता है ठीक है, पूंछ पे आग लगा दो, यानी इनडायरेक्टली मारने का ही कोशिश किया। हनुमान जी ने सारे लंका को आग लगाई, हम जानते हैं, मगर विभीषण के घर को छोड़ दिया। अभी रावण और क्रोधित। जब राम सेना, वानर सेना रामेश्वर आ गई,
रावण को समाचार मिला, रावण ने अपनी मंत्री सभा बुलाई और मंत्री एक एक बात कर रहा है, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। जब विभीषण की बारी आई तो फिर वही बोला, एक बंदर हमारे पूरे शहर को आग लगा के गया, सारे आएंगे राम सेना भगवान राम। रावण इस बार इतना क्रोधित हुआ, लात मार के बोलता, निकल यहां से बाहर। अभी विभीषण भगवान की शरणागत ली, और जब भगवान ने तो कैसे स्वीकार किया विभीषण को, आते ही उसको लंका का राजा बना दिया, अपनी सेना का सेनापति बना दिया। और जब ये लोग लंका पहुंचे हैं, लंका में जब रामचंद्र की सभा हो रही है, मंत्री सभा, सब बड़े बड़े सेनानियों की, तब रामचंद्र सुन रहे सब किसमें कितनी ताकत है। और आप जब एक बात सोचिए ना भगवान की शक्ति के बारे में, मगर भगवान का स्वभाव क्या, भगवान तब भी बोल रहे हैं, अभी भी रावण मेरी जानकी सीता को वापस कर दे, मुझसे माफी मांग ले, मुझे कोई युद्ध नहीं करना। भी लक्ष्मण जी ने बीच में पूछा, अगर रावण सही में आ जाएगा तो करोगे क्या, तुमने तो विभीषण को राजा बना दिया। रामचंद्र कहते हैं, अभी भी अयोध्या का सिंहासन खाली है, अगर रावण शरणागत होगा मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भगवान इतने दयालु, इतना कृपामय है, बस एक चीज चाहते हैं, शरणागति शरणागति शरणागति। शरणागति का मतलब हमारा जो भी भाव है, मैं मेरा, सब कुछ त्याग करके हम अपनी सच्ची परिस्थिति को स्वीकार करें। हम भगवान के नित्य दास दासी है, बस हम भगवान की सेवा करना शुरू कर दे, यहाँ का आसक्ति छोड़कर हमारी शरणागति हो गई। हम आसक्ति नहीं छोड़ रहे, इस जगत की कर्तापन नहीं छोड़ रहे, मैं मेरा नहीं, इसलिए फंसे हुए। हम भक्ति भी कर रहे हैं, संसार छोड़ने की बात नहीं हो रही है। ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं, ये छोड़ दो ना, मैं छोड़ दो ना, मेरे बिना होगा नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं ही कर रहा हूँ और कोई मुझे ये नहीं कर। नहीं, सेवा करो, भगवान खुशी से करो कि भगवान ने मुझे सेवा दी है। दूसरे नहीं कर रहे या दूसरों को कंट्रोल करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, जब हम कर्तापन छोड़ देंगे और ये स्वीकार करेंगे कि मेरे तो नित्य सेव्य है भगवान और मैं उनका नित्य दास हूँ, दासी हूँ, तब हमारा आत्मसमर्पण होगा, जो कि शरणागति का एक अंग है। और भी बातें बता रहे, आज यहीं समाप्त करता हूँ। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।